चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने की मांग आखिर हो क्यों रही है और उन्हें हटाने की प्रक्रिया है क्या? नमस्कार। आज ना हम इसी सवाल की बिल्कुल तह तक जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इस वक्त देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए एक मोशन लाने की तैयारी चल रही है। तो ये पूरा मामला है क्या और हमारे संविधान में सीईसी को हटाने का प्रोसेस क्या कहता है? चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। मेगा माइंड एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नेंस से जुड़े कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स इश्यूज को बिल्कुल सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से डिकोड करते हैं। तो चलिए आज का हमारा रोड मैप देख लेते हैं। आज के इस एनालिसिस में हम 5 चीजों पर फोकस करेंगे। सबसे पहले ये समझेंगे कि ये करंट कंट्रोवर्सी है क्या, फिर इसके पीछे के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप पूरा रिमूवल प्रोसेस देखेंगे, फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट फर्क समझेंगे सीईसी और दूसरे इलेक्शन कमिश्नर्स के रिमूवल में, और आखिर में ये भी जानेंगे कि आखिर ये प्रोसेस इतना टफ बनाया ही क्यों गया है। तो आइए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से कि ये जो पूरा विवाद है ये शुरू कहाँ से हुआ, इसका ट्रिगर क्या था। देखिए, हुआ ये है कि हाल ही में तृणमूल कांग्रेस ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर श्री ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए एक मोशन लाने की पहल की है। इसके लिए अभी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपीज के सिग्नेचर्स इकट्ठे किए जा रहे हैं। और टीएमसी का आरोप क्या है? उनका कहना है कि बंगाल में जो स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू या एसआईआर हुआ था, उसके दौरान सीईसी का रवैया, उनका कंडक्ट बायस्ड था, पक्षपातपूर्ण था, और बस इसी आरोप को आधार बनाकर उन्हें हटाने की मांग की जा रही है। अब जब मामला इतना संगीन है तो यह देखना तो बनता है कि हमारा संविधान इस बारे में क्या कहता है। इसकी कानूनी बुनियाद क्या है? व्हाट्स द लीगल फाउंडेशन? आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही जरूरी बात, एक कॉमन मिस्टेक को ठीक कर लेते हैं। अक्सर हम इम्पीचमेंट शब्द सुनते हैं, लेकिन टेक्निकली ये गलत है। भारतीय संविधान में इम्पीचमेंट या महाभियोग शब्द सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हटाने के लिए इस्तेमाल होता है। सुप्रीम कोर्ट के जज या सीसी के लिए जो सही शब्द है वो है रिमूवल, यानी हटाया जाना। याद रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक छोटी पर बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है। तो सीईसी को हटाने की जो पूरी शक्ति है ना, वो आती है संविधान के आर्टिकल 324 क्लॉज 5 से। ये आर्टिकल बिल्कुल साफ साफ कहता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को उनके पद से उसी तरीके से और उन्हीं ग्राउंड्स पर हटाया जाएगा जैसे सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को हटाया जाता है। तो यहाँ की टेक अवे क्या है कि सीईसी का रिमूवल प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट के जज के रिमूवल प्रोसेस के बिल्कुल बराबर है। तो अगला सवाल ये उठता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे हटाया जाता है? इसका जवाब हमें मिलता है आर्टिकल 124 क्लॉज 4 में। इसके मुताबिक हटाने के सिर्फ 2 ही ग्राउंड्स हो सकते हैं। पहला, प्रूव्ड मिसबिहेवियर यानी साबित कदाचार, और दूसरा इनकैपेसिटी यानी असमर्थता। बस इन्हीं 2 ग्राउंड्स पर सीईसी को भी हटाया जा सकता है। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि संविधान तो सिर्फ ग्राउंड्स बताता है, पूरी प्रोसीजर नहीं। ये जो स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया है ना, वो दरअसल जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में दी गई है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोसेस का सोर्स कॉन्स्टिट्यूशन ना होकर पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया एक कानून है। चलिए अब आते हैं इस एनालिसिस के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर। आइए समझते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप आखिर काम कैसे करती है। सबसे पहला स्टेप है मोशन को इनिशिएट करना। यह मोशन पार्लियामेंट के किसी भी हाउस, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा, शुरू किया जा सकता है। फर्क सिर्फ इतना सा है कि अगर मोशन लोकसभा में लाना है तो कम से कम 100 एमपीज के सिग्नेचर्स चाहिए, और अगर राज्यसभा में लाना है तो वहां कम से कम 50 एमपीज के सिग्नेचर्स की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो सिग्नेचर्स मिल गए, उसके बाद क्या? देखिए, ये प्रस्ताव स्पीकर या सभापति को दिया जाता है। उनके पास ये पावर है कि वो इसे एडमिट कर भी सकते हैं और रिजेक्ट भी। अगर एडमिट हो गया तो आरोपों की जांच के लिए एक 3 मेंबर कमेटी बनाई जाती है। अगर इस कमेटी ने सीईसी को गिल्टी पाया तब उस हाउस में वोटिंग होती है, और अगर ये मोशन दोनों हाउसेस से स्पेशल मेजॉरिटी से पास हो जाता है तब आखिर में प्रेसिडेंट उन्हें हटाने का ऑर्डर जारी करते हैं। और इस कमेटी की जो कॉम्पोजिशन है ना, वही इस प्रोसेस की सीरियसनेस को दिखाती है। ये जो 3 सदस्यों वाली जांच कमेटी बनती है, उसमें एक तो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के सर्विंग जज, एक किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, और एक होते हैं डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट यानी एक प्रतिष्ठित न्यायविद। ये कमेटी ही साबित कदाचार या असमर्थता के आरोपों की पूरी जांच पड़ताल करती है। अब ये स्पेशल मेजॉरिटी या विशेष बहुमत क्या भला है? चलिए इसे भी आसान शब्दों में समझ लेते हैं। इसके लिए ना 2 कंडीशंस पूरी होनी जरूरी हैं। पहली,
उस हाउस की जो टोटल मेंबरशिप है उसका बहुमत, और इसके साथ साथ दूसरी शर्त है कि हाउस में जितने लोग मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं उनका कम से कम 2/3 यानी 2/3 बहुमत। जब ये दोनों कंडीशंस एक साथ पूरी होती हैं तभी मोशन पास माना जाता है। तो अब तक हमने सीईसी की बात की, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी के इलेक्शन कमिश्नर्स सबको हटाने का प्रोसेस एक जैसा है? तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा कि हमने देखा, सीईसी को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज जैसी ही एक कॉम्प्लेक्स पार्लियामेंट्री प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। लेकिन जो दूसरे इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं उनके मामले में ऐसा नहीं है। उन्हें प्रेसिडेंट हटा सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सिफारिश पर। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सीईसी को सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर यानी कार्यकाल की बहुत ही मजबूत सुरक्षा दी गई है। वैसे अगर आप इंडियन पॉलिटी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइए आपको क्या लगता है, क्या इलेक्शन कमीशन को और ज्यादा इंडिपेंडेंट बनाने के लिए कुछ और सुधार की जरूरत है? चलिए अब इस एनालिसिस के आखिरी हिस्से पर आते हैं। आखिर हमारे संविधान निर्माताओं ने सीईसी को हटाने का प्रोसेस इतना डिफिकल्ट, इतना टफ बनाया क्यों? और यहीं पर ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की दूरदर्शिता साफ दिखती है। इस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है वो है इलेक्शन कमीशन की आज़ादी, उसकी इंडिपेंडेंस को सुनिश्चित करना, ताकि सीईसी किसी भी पॉलिटिकल प्रेशर में आए बिना बिल्कुल निडर होकर काम कर सके। ये प्रक्रिया उन्हें छोटे मोटे या पॉलिटिकल मोटिव्स वाले आरोपों के आधार पर हटाए जाने से प्रोटेक्ट करती है। ये जो हाई बार रखा गया है जुडिशियल इंक्वायरी का, स्पेशल मेजॉरिटी का, ये इस बात को पक्का करता है कि किसी को तभी हटाया जाए जब मामला वाकई बेहद गंभीर हो और आरोप साबित हो चुके हों। आखिर में बस ये याद रखना जरूरी है कि किसी भी लोकतंत्र की, किसी भी डेमोक्रेसी की जो बैकबोन होती है वो होते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, और इसके लिए इलेक्शन कमीशन जैसी संस्था का इंडिपेंडेंट और निष्पक्ष होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। उम्मीद है आपको ये पूरा प्रोसेस आसानी से समझ आ गया होगा। ऐसे ही दूसरे एग्जाम फोकस्ड पॉलिटी एनालिसिस के लिए मेगामाइंड एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।